तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए जी, ब्लॉग आ गया है तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं भजिया और मेरी बन रही है कॉफ़ी। तो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको और क्या करना है। ठीक है, तो चलिए गर्मा गर्म भजिया और कॉफ़ी नाश्ता करते हैं। ये है मेरा नाश्ता। तो चलिए फटाफट से। हेलो एवरीवन, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए जी, ब्लॉग आ गया है तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और ब्लॉग में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ 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 एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मेरी कॉफ़ी बन गई है और मैंने बनाए थे आलू और प्याज के पकौड़े। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और मैंने नाश्ता किया और उसके बाद फिर पतिदेव जी भी उठ गए थे तो उनको पानी वगैरह गर्म दिया और फिर उसके बाद मैं आ गई। उनके लिए भी गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी बना देती हूँ। मैंने अपने लिए चटनी नहीं बनाई थी और बच्चों को भी आज यही टिफ़िन में दिया था सॉस के साथ। तो बच्चों की ज़िद पे ही, क्योंकि मैंने एक दिन पहले शाम को यही पकौड़े बनाए थे तो बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो बच्चे बोले कि मम्मा यही बना के दीजिएगा आज टिफ़िन में। तो बस उन्हीं की डिमांड पे मैंने बना दिए थे आलू और प्याज के पकौड़े। और उसके बाद यहाँ पे चटनी बना देती हूँ मैं। तो पतिदेव जी के लिए चटनी और पकौड़े हो जाएंगे। मैंने तो ऐसे ही खा लिया था, सूखे भी अच्छे लग रहे थे। मैंने कॉफ़ी के साथ मुझे लगा चलो खा लेते हैं। अभी तो मम्मी जी लोग नहीं हैं तो मैं खा लेती हूँ, मतलब कि कॉफ़ी के साथ ही नाश्ता जो भी रहता है चुटुर पुटुर कर लेती हूँ। नहीं तो फिर मम्मी जी लोग रहते हैं ना, तो मम्मी जी जब नाश्ता कर लेती हैं तो अगर मम्मी जी नाश्ता की तो मैं नाश्ता करती हूँ, अगर मम्मी जी नाश्ता नहीं करती तो मैं भी नाश्ता नहीं करती हूँ। और पापा जी का तो हमारे रूटीन था ही, अभी ठंड के टाइम पे वो बिल्कुल नाश्ता नहीं करते थे, डायरेक्ट खाना ही खाते थे। तो मुझे फटाफट से खाना भी रेडी करना पड़ता था। और अभी नहीं है, वो लोग गाँव गए हुए हैं तो थोड़ा सा इतनी जल्दी नहीं रहती। जो भी नाश्ता वगैरह बनाया मैंने तो मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से खाना बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे लगा दिए मैंने पति देव जी की भी प्लेट, चटनी और पकौड़े। तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए। और पति देव जी की डिमांड हुई कि जब पकौड़े बनाए हैं तो चाय भी बना के ले आओ। चाय वैसे वो पीते नहीं हैं और मैं भी बिल्कुल चाय छोड़ दी हूँ। तो मैं तो कॉफ़ी ही बना के पी ली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चाय बना दो अदरक वाली। तो मैंने यहाँ पे उनके लिए बनाई चाय और फिर पकौड़े। नाश्ता कर रहे थे वो और फिर मैं उनके लिए अभी चाय लेके जा रही हूँ। तो गैस बस यही रहता है सुबह का काम। अभी थोड़ा सा आराम से हो रहा है मेरा। और ये गर्मा गर्म चाय बन गई है अदरक वाली। तो आ जाइए आप सब भी पीने के लिए। और इस टाइम पे ना अभी 2-3 दिन से काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। और सुबह तो आज एकदम कोहरा हुआ था हमारे यहाँ, मतलब कि बारिश टिप 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 वाली हुई थी, रिमझिम वाली। और उसके बाद मैं जब सुबह उठी थी ना 6 बजे, तो हल्का हल्का सा उजाला, एकदम से कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा था मुझे। और यहाँ पे पति देव जी नाश्ता कर लिए थे, चाय पी रहे थे और कुछ अपना काम वगैरह कर रहे थे। और मैं आ गई थी बाहर, मैं भी थोड़ा सा बैठ गई। अभी वो लिखे, मतलब लिखने पढ़ने बैठे थे, अपना जो भी काम वगैरह कर लिख पढ़ रहे थे अपना। तो मुझे उससे बात वगैरह नहीं कर रहे थे, अभी अपना उसमें बिज़ी थे। तो मुझे लगा चलो तब तक मैं भी अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ, ये तो बिज़ी ही है। तो मुझे ध्यान आया कि चलो पौधों में मैंने पानी नहीं डाला है कई दिन से। सुबह क्या होता है, मैं ऐसे धुल लेती हूँ क्योंकि सुबह बहुत सुबह रहती है ना, तो इतनी देर मुझे पानी वगैरह डालना, भी ठंड का टाइम था ना तो नहीं हो पाता था। तो अभी बीच बीच में कभी कभी डाल देती हूँ। और वैसे भी डेली सूखता नहीं था, मतलब पौधे सूखते नहीं हैं। तो मैं 3 से 4 दिन में डालती थी पानी। तो बस यहाँ पे मैंने लगे हाथ पानी डाल दिया पौधों में। अभी जैसे जो भी माइंड में आता है ना काम, तो वैसे करते जाती हूँ। और हबड़ दबड़ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बस यहाँ पे पौधों की सिंचाई भी हो जा रही है मेरे। और उसके बाद पति देव जी चले गए थे, अभी कुछ काम से निकल गए थे बाहर, बोले कि अभी आते हैं वो। तो तब तक मैं बैठी थी तो मुझे लगा चलो कुछ कर लेते हैं। तो ये पोर्च में बहुत दिन से, मतलब इसकी टाइल बहुत गंदी गंदी सी दिख रही थी मुझे। तो कई दिन से मुझे माइंड में आ रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह मैं अपने हाथ से कर देती हूँ। तो ये टाइल बहुत गंदी दिख रही थी तो मुझे लगा चलो इसको हार्पिक डाल के और अच्छे से इसको वाइप कर देती हूँ, तो जिससे कि थोड़ा सा शाइन आ जाएगी। काफ़ी गंदी हुई पड़ी थी, मतलब कि
मेड आती हैं वो साफ़ करके जाती हैं, लेकिन उतना अच्छे से क्लीनिंग कहाँ होती है ना। तो फिर यहाँ पे अच्छे से मैंने जो भी मैट वगैरह डली थी तो मैंने सबको उठा दिया। और इतनी डस्ट हो जाती है ना, अभी मैंने बोला ना आपको कि गर्मी के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा डस्ट आएगी ना कि बिल्कुल सफाई करते जाओ आप एक तरफ से डस्ट भरते जाएगी, मतलब पूरा हर जगह जगह कोना कोना डस्ट में दिखेगा आपको। तो ये देखिए मैं डाल लेती हूँ यहाँ पे हार्पिक, और बहुत ही अच्छे से टाइल साफ़ हो जाती है हार्पिक डाल के। अगर आप साफ़ करो तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी की छींटे डाल दिए और ये वाइपर मार दूँगी मैं। तो अगर ब्रश वगैरह से करती मैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से साफ़ होता, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं नहा चुकी थी। और मुझे लगा कि अभी मुझे थोड़ा बहुत खाना वगैरह का भी देखना है, तो फिर मैं गीली हो जाऊंगी बैठ के अगर करूँगी, तो मैंने फिर इसीलिए ऐसे वाइपर से ही मार दिया है और हार्पिक डाल दिया था तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया था। बहुत ही गंदा पड़ा था गाइस, बहुत दिनों से मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा यहाँ की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो मम्मी पापा जी भी रहते थे तो हो नहीं पाता था, और यहाँ पे बैठे रहते थे ना पापा जी लोग, तो फिर नहीं कर पाती थी मैं। तो मुझे लगा चलो अभी मम्मी पापा जी भी नहीं हैं और इतना ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा है मुझे अभी, तो चलो से यहीं का क्लीनिंग कर देती हूँ तो थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से वाइपर कर देती हूँ। हार्पिक डाल के बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है जो भी टाइलों में गंदगी भर जाती है। और ये मैटी है तो मैट में तो वैसे भी थोड़ा सा जम जाता है, जाके खुरदुरा होता है ना मैटी वाला टाइल। तो बस यहाँ पे मैं हार्पिक डाल डाल के, जहाँ पे मुझे ज़्यादा गंदा दिख रहा था वहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा सा डाल दिया था और डाल डाल के और मैं वाइपर से मारते जा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं पानी डाल के पूरा अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो बस एक एक कोना पकड़ लो आप घर का तो धीरे धीरे से क्लीनिंग हो जाती है और घर भी चमकता रहता है और ज़्यादा वर्क भी लोड भी नहीं होता है, मतलब कि ज़्यादा थकान भी नहीं होती है। क्योंकि अगर आप सोचो कि पूरा घर एक साथ करो तो वो तो बिल्कुल नहीं हो पाता। और पतिदेव जी होते घर पे तो मुझे बिल्कुल भी ना करने देते, फिर डांटने लगते कि तुमको बस थोड़ा सा फ्री बैठ नहीं सकती हो, बस थोड़ा सा जैसे फ्री अपने आप को सोचती हो कि मैं फ्री हूँ तो बस दिमाग में सोचने लगती हो कि क्या करें कि बिज़ी हो जाए। और यहाँ पे ये टेबल वगैरह भी बहुत गंदे हुए पड़े थे तो मैंने सारे को अच्छे से धुल दिया है। क्योंकि ना यहाँ पे धूल, अब सामने बहुत धूल आएगी सामने से। यहाँ पे ये जो मटकियाँ थी इनमें भी काफ़ी धूल जम गई थी, तो मैंने सबको पानी डाल के अच्छे से वॉश कर दिया है। ये पौधे भी बहुत गंदे हुए पड़े थे तो सब में पानी डाल दिया अच्छे से कि अच्छे से सब चमकने लगेगा, सब काफ़ी शार्प हो जाता है अगर आप अच्छे से क्लीनिंग कर दो तो। कितना अच्छा लगता है मन को, मन कितना खुश हो जाता है। तो बस अगर जेंट्स लोगों को नहीं रहता ना, वो लोग अगर देखेंगे तो बोलेंगे कि बस फ्री बैठ जाओ थोड़ा सा, तो तुमको लगता है कि बस कुछ काम ढूंढती रहती हो कि कुछ काम मिल जाए तो मैं काम कर लूँ, मतलब तुमको अच्छा ही नहीं लगता है कि तुम फ्री बैठना चाहती ही नहीं हो। तो खुद को बिज़ी रखना चाहती है, खुद को बिज़ी ही रखना चाहिए गाइस, क्योंकि ना कुछ कुछ करते रहो तो अपना काम में मन भी लगा रहता है और अपने काम भी होते जाते हैं। खाली दिमाग बोलते हैं ना शैतान का घर तो दिमाग को खाली नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें अपने काम का जो भी हो अपना करते रहो तो बिज़ी दिमाग रहता है ना, तो थोड़ा सा वो उसमें टेंशन नहीं रहती है और अपने काम होते हैं ना। जब ऐसे क्लीनिंग वगैरह देखिए कितना साफ़ हो गया है मेरे टेबल वगैरह। और यहाँ पे आ गई है गाजर फिर से गाजर और पालक। तो बस यहाँ पे बनाना है मुझे पालक की सब्ज़ी और गाजर का हलवा। तो आज तो फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी पालक और गाजर कुछ भी बनेगी पर देखती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे चावल फ्राई बना दिया है। और पतिदेव जी आज भंडारे में जाना है, उनको कहीं भंडारा है तो उनका निमंत्रण है, तो वहाँ जाएंगे। तो बस हम और बच्चे ही हैं, तो बच्चों को सुबह पकौड़े खिला दिया था, हमने भी नाश्ता कर लिया है। तो बस मुझे लगा कि इजी सिंपल सा चावल बना लेती हूँ और चावल फ्राई कर लेती हूँ, तो यही सब लोग खा लेंगे। और उसके बाद गाइस क्या हुआ, चावल फ्राई बच्चे आए ना तो बेटी और मैं तो खा ली, लेकिन बच्चों को ना, दोनों छोटे बच्चों को तो उन दोनों को तो बिल्कुल ही नहीं खाया गया, बोल रहे मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, रोटी बनाई और दही रखी थी तो दही रोटी, और मैं यहाँ पे मेरी प्लेट लग गई है चटनी और फ्राई चावल। चटनी रखी थी तो फ्राई चावल और चटनी मैं खा लेती हूँ। और दोपहर का टाइम है बच्चों के आने से पहले, और यहाँ पे देखिए बच्चे भी आ गए हैं। और इन लोग को तो बिल्कुल आते ही साथ पूछते हैं सबसे पहले कि खाने में क्या बना है, खाने में क्या बना है।
और उनके मन का हुआ तो ठीक है, और फ्राई चावल नहीं खाना, फ्राई चावल नहीं खाना। तो फिर मैंने क्या किया गाइस, रोटी सेकी, रोटियां, और फिर इन दोनों को दही जमा दी थी मैंने रात में ही, तो दही और रोटी दे दी। और यहाँ पे पति देव जी का नहाना धोना हो गया है। अब वो जा रहे हैं, आज उनका मतलब कहीं भंडारे में जाना है, तो प्रसाद भंडारे का लेना है, मतलब निमंत्रण है। तो वो तो खाएंगे नहीं, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरा आज निमंत्रण है। तो बस वो निकल जाएंगे, बस उनको छोड़ने आ गई थी यहाँ तक। और उसके बाद फिर देखती हूँ बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, क्या खिलाती हूँ, क्योंकि ना बच्चों को, हाँ गाइस, तो फिर उसके बाद आई मैं अंदर, तो ऑरेंज रखे थे तो बच्चे जिद करने लगे, तो फिर मुझे लगा चलो पहले जूस बना देती हूँ, तो जूस पी लेंगे। उसके बाद फिर मैंने रोटी सेकी थी, तो फिर जूस पी लिए थे, तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं ना बच्चे, उनके मन का कर दो तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ ऑरेंज का जूस। और गर्मियाँ आ गई ना, तो अब ड्राई फ्रूट्स का इतना टेंशन नहीं रहेगा कि कुछ खाओ भिगाओ या खिलाओ बच्चों को जूस। या यहाँ पे आ गई थी बेटी भी, तो वो भी खुश हो गई कि चलो मम्मा जूस बना के पिलाएंगी अभी। और उसके बाद पूछ रही थी, उसको तो फ्राई चावल बहुत अच्छा लगा था, वो तो फ्राई चावल में भी खुश हो गई थी, क्योंकि उसको चावल बहुत पसंद है। बेटा बिल्कुल नहीं खाने का मन करता चावल, उसको रोटी चाहिए, जैसे पूड़ी है, पराठे हैं, रोटी है। तो वो दही रोटी में खुश हुआ कि चलो दही बनाई है मम्मा, तो दही रोटी खिलाएंगी। अभी तो फ़िलहाल जूस ही पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ फटाफट से बच्चों के लिए ऑरेंज जूस। और मैं यहाँ पे बैठ के बना रही थी, क्योंकि ना तो खड़े खड़े करो ना कोई भी काम तो थक जाता है। तो वहाँ पे फिर स्लैब में नहीं बनाया मैंने, मुझे लगा चलो वहाँ पे डाइनिंग पे बैठ के ही बनाते हैं। और फिर यहाँ पे निकाल के मैं दे देती हूँ सबको जूस। और जितना भी ऑरेंज आया था ना सबका बनवा लिए, सबका बनाइए, तब भी उनकी ग्लास नहीं भरी, क्योंकि ये ग्लास का जो साइज़ है ना काफ़ी बड़ा है, चौड़ी चौड़ी सी ग्लासें हैं, तो उनकी ग्लास नहीं भरी। और सबको था कि हमको एक ही ग्लास फुल फुल चाहिए, वो बोल रहा था मुझे फुल चाहिए, वो बोल रहा था मुझे फुल चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक है, अभी जितना भी ऑरेंज था मैंने बना दिया है, अब जब कल लेंगे तो फिर उसके बाद बनाएंगे। अब बोल रहे हैं कि अब डेली जूस ही बना के दिया करिए। मैं बोली अच्छा, इतना फुर्सत हूँ मैं कि डेली जूस बनाते बैठी रहूँगी। बच्चों का रहता है थोड़ा सा कुछ चेंज कर कर के ही उनको खाने पीने की इच्छा होती है। और अभी आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि जैसे गाजर लिया ना हमने, तो गाजर नहीं खाना, गाजर का हलवा अब थोड़ा सा कम मन कर रहा है, गाजर का हलवा नहीं, अब सूजी का हलवा बनाइए। तो हम सूजी का हलवा खाएंगे हम लोग। आगे आपको मैं दिखाऊंगी आज किसका हलवा बना हमारे घर पे क्योंकि ना उन्होंने, वो बच्चों ने बोला कि अब आज गाजर का हलवा उनको नहीं चाहिए, अब उनको सूजी का हलवा खाना है, गाजर खा खा के बोर हो गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोली बेटा गाजर का हलवा तो बहुत अच्छा लगता है, गाजर का हलवा खा के तो कोई बोर नहीं होता है। बस यहाँ पे सबने ब्लैक सॉल्ट डाल लिया है और पी रहे हैं जूस। और यहाँ पे हो गया है सबका आराम का टाइम, तो बेटी सो गई है, थोड़ा सा थक के आई थी, जूस पी, खाना वगैरह खाई। मैंने साड़ी वगैरह चेंज कर ली है, क्योंकि मैं कपड़े धुल के आ गई थी, कपड़े धुले हैं मैंने, अब साड़ी चेंज कर ली है दोपहर की आरती के लिए, कि फुर्सत रहूँगी, जो भी काम वगैरह थे ना तो जिससे कि हो गए थे कंप्लीट। तो मुझे लगा चलो अब कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ साथ साथ, कपड़े भी मेरे सारे धुल गए थे, तो कपड़े धो धो के ही मैं गीली हो गई थी, तो मुझे लगा चलो अभी कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ और कपड़े डाल देती हूँ। अब मैं आज मेरे कपड़े काफ़ी लेट धुले थे, अब गर्मी का टाइम आ गया ना तो कपड़े सूखने का टेंशन नहीं रहता ना, धूप इतनी ज़्यादा रहती है कि आप 2-3 बजे भी कपड़े धुलोगे ना तो सूख जाते हैं। और छत में डालने वाला भी टेंशन ख़त्म अभी। अभी अब छत में लेके मैं नहीं जाती हूँ कपड़े, अब हमारे यहाँ नीचे ही, यहाँ पे गैलरी पे कुछ आंगन में हम डाल देते हैं, तो यहीं सारे कपड़े, मतलब कि दिन भर में अगर सुबह जल्दी डाल दो ना तो 3-4 बजे तक तो एकदम कपड़े इतने अच्छे से सूख जाते हैं कि बिल्कुल लगता ही नहीं कि अंदर, यहाँ पे हवा आती रहती है ना, तो इस गेट खुला रहता है, ऊपर से भी जाली लगी है, तो ऊपर से भी हवा आती रहती है, तो बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं। कपड़े फैला दिया मैंने, हो गया था ये शाम का टाइम, तो फिर मुझे लगा चलो अभी कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा देखती हूँ जो भी करना होगा। तो यहाँ पे बन गई है मेरी कॉफ़ी। और यहाँ पे देखिए दोपहर के टाइम, मतलब कि शाम के टाइम पे 3
4 बजे का टाइम है करीब। कितना अच्छा क्लीन रहता है पूरा घर। और यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे, जैसे ही आई बाहर कॉफ़ी लेके दोनों भागने लगे, अब नहीं खेलना है यहाँ पे, मम्मा बैठेंगे, अब हम लोग अंदर खेलेंगे। मतलब जब मैं अंदर रहती तो इन लोग को बाहर, बाहर रहती हूँ तो अंदर, ऐसा रहता है। और यहाँ पे ये ग्रीन मैट जो मैंने सुबह धुलते टाइम उठाई थी, तो ये अभी तक ऐसे ही रखी थी, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा पानी सूख जाए यहाँ का, नहीं तो फिर वो गीली हो जाती है। फिर अब पूरा बच्चों का पैर गीला गीला हो जाता है और अंदर जाते हैं तो पूरा निशान से बन जाते हैं पैर के। तो यहाँ पे मैंने बिछा दी थी ग्रीन मैट। और यहाँ पे ग्रीन मैट को इधर रखा था बेंच पे, तो काफ़ी डस्ट डस्ट सी समझ में आ रही थी, तो मैंने फिर उसको एक कपड़े से लेके थोड़ा सा साफ़ कर दिया। और यहाँ पे बैठ के मैं आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होके पी रही हूँ कॉफ़ी। बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून लगता है गाइस। लेकिन ना, 2 लोग बैठ के पियो कॉफ़ी और चाय तो ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे अभी कोई है नहीं तो मैं अकेली पी लेती हूँ, अकेले भी आदत हो गई है अब तो। और यहाँ पे हो गई है अब शाम, आरती का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे मेरी हो गई है आरती ये आ पूजा, गई गाइस, दीपक मेरी वगैरह रानी जला आ दिया गई मैंने। ट्यूशन और पढ़ मेरी के। रानी मेरी बेटी आ रानी आ गई है गई, मेरी ट्यूशन पढ़ रानी आ के, गई हंसते हुए गाइस। आई, उसको पता नहीं था कि मम्मा वीडियो चलाई हैं। तो बस जय श्री चलिए माता जी। गाइस, बहुत ही बड़ा हो गया है व्लॉग, बट आर्य और बता दे यहाँ क्या पे खा हो रहा है गई है, कुत्ता। देखिए गाइस शाम हो गई है, मतलब कि अंधेला हो गया, मस्त, तुम क्या आरती खा रहा वगैरह है। करने के बाद का टाइम है। और हलवा। यहाँ पे बच्चों की डिमांड हुई कि उनको आज मैं बोली कि बना देती हूँ आज गाजर का हलवा। तो नहीं, बिल्कुल नहीं खाना है, इनको आर्य खाना थोड़ा है सा ला दो। सूजी का हलवा आज। तो फिर मैंने आर्य बनाया एक सूजी बार। का हलवा। तो आ जाइए गाइस आप भी खाने के लिए। और यहाँ पे बेटी नमकीन भी खा रही थी, हलवा और नमकीन, तो मैंने बोला कि मुझे भी दे दो। तो देखिए कितना सदी है, देखिए देखिए गाइस। गाइस। इतनी सी नमकीन दी है मुझे खाने के लिए। तो चलिए गाइस, क्यों। दिखाती हूँ मैं आपको, मेरी कढ़ाई में थोड़ा सा हलवा और बचा है, तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए। तो गाइस यही था आज का मेरा, पता नहीं छोटा है कि बड़ा है, पर जो भी था तो यही है ब्लॉग। और आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर